Assalamu alaikum and good evening to everyone. Hope you all are doing well. जैसा कि आप सबको पता है कि हम जेके पीएससी का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं जिस यूनिट का नाम है इम्यूनोलॉजी। एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है और साथ साथ में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इस यूनिट के हमारे पास लगभग 80% नोटिस जो है वो हैंड रिटन नोटिस प्रिपेयर हो गए। तो आपने इस यूनिट के लिए कहीं भी नहीं जाना है, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। तो हम इस यूनिट के रिलेटेड आपके साथ लेक्चर वीडियोस भी शेयर करेंगे। तो अगर हम इस यूनिट के सिलेबस की बात करेंगे तो इस यूनिट का जो सिलेबस है वो आपके स्क्रीन पे है। तो सिलेबस में कौन कौन से ये है टॉपिक्स है। एक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड स्कोप ऑफ इम्यूनोलॉजी है, सेल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम है, इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, वैक्सीन एंड देयर टाइप्स है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, इसके कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, पाथवे ऑफ इट्स एक्टिवेशन पढ़ना है, इम्यून डिफिशिएंसीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ट्यूमर इम्यूनोलॉजी एंड ट्यूमर इम्यूनोथेरेपी पढ़ना है, हाइपर सेंसिटिव पढ़ना है, टाइप्स और इसके मैकेनिज्म, ऑटो इम्यून डिजीज़ पढ़ने हैं, और साथ साथ में जो लास्ट वाला टॉपिक है वो है ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी, जैसे कि टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट, मैकेनिज्म ऑफ होमोग्राफ्ट रिजेक्शन। तो जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया है कि इस टॉपिक के इस यूनिट के लगभग सारे नोट्स प्रिपेयर है और हमने ये नोट्स हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किए हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि जैसे हमने यहाँ से डिस्कस किया है कि इम्यून सिस्टम का थोड़ा सा हमने आपको ये बताया है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। इसके बाद हमने इम्यून सिस्टम का रोल बताया है और उसके बाद हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे इम्यून सिस्टम। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा एडाप्टिव इम्यूनिटी है, एडाप्टिव इनेट इम्यूनिटी है या एडाप्टिव इम्यूनिटी है। तो इसी के साथ साथ बाकी इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, तो इसमें कौन कौन सा टाइप आता है, एडाप्टिव इम्यूनिटी में क्या आता है, उसके बाद सेल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो उसके बाद हमने सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम पढ़ा है जो कि हमारे टॉपिक में भी है। इसके बाद जैसे कि आप देख रहे होंगे जो नोट्स हमने बनाए हैं, तो इसके बाद एक और टॉपिक है, वो टॉपिक है ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ये भी आपने देखा है, ये हमारे सिलेबस में है। तो मैं आपको ये लेक्चर्स में भी पढ़ाऊँगा और इंशाल्लाह जब मैं आपको ये पढ़ाऊँगा तो आपको लगेगा कि अब हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह उसी टॉपिक से आपके जो नोट्स है और आपका जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमने एंटीजन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, साथ साथ में एक टॉपिक भी था यहाँ पे, ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस में है, जैसे कॉम्प्लीमेंट पाथवेज है, ये पाथवेज कैसे एक्टिवेट हो जाते हैं। ओवरऑल 3 पाथवेज है, जैसे कि क्लासिकल है, अल्टरनेट है और लेक्टिन इंडिपेंडेंट पाथवे है। तो ये हम आपको इस यूनिट में पढ़ाएंगे। जैसे कि क्लासिकल पाथवे यहाँ पे हमारे सिलेबस में मेंशन है कि हमने क्या क्या पढ़ना है। तो हमने CSIR के हिसाब से ये चैप्टर बनाया है, लेकिन आपके लिए फिर जब मैं लेक्चर में लाऊंगा तो वो ये JKPSC के सिलेबस के हिसाब से होगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट पाथवे है। तो इसी तरह हमने इसके यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी है। तो ये भी मैं आपको शॉर्ट में आपके लिए वहाँ पे लेक्चर में लाऊंगा, आपके साथ डिस्कस करूँगा। और जब आप ये लेक्चर देखोगे तो आप बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि अगर 100% भी नहीं तो कम से कम 75% आप सेटिस्फाई हो जाओ। इसी तरह से जो एक और टॉपिक इसमें मेंशन है वो है वैक्सीन्स। तो ये भी हमने प्रिपेयर किया है। वैक्सीन में क्या आता है, पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी वगैरह, ये भी इस लेक्चर में हो जाएगा। फिर इसके भी हमारे पास हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर है, टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स है। तो साथ साथ में जितना भी लगभग ये सिलेबस है तो उसके हमने 80 to 80 है वो हमने कंप्लीट किया है। इसी तरह से इसमें हमने एक और टॉपिक रखा है जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के भी नोट्स हमने कंप्लीट किए हैं, तो ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो हाइपर, इसी के साथ एक और टॉपिक है
जैसे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, ये भी हमारे सिलेबस में है। हाइपर 2 सेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है, ये भी सिलेबस में है। तो अगर आपने कोई टॉपिक अब बुक से करना है तो इसके लिए हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी कुछ बुक्स शेयर करेंगे। जैसा कि एक बुक है माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। तो यहाँ से आपके बहुत सारे टॉपिक्स निकल जाते हैं। कोई कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जिसको बुक से अच्छा लगता है पढ़ना, तो वो इस बुक को पढ़ के यहाँ से बहुत सारे टॉपिक्स उसके निकल जाएंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा इम्यूनोलॉजी का जो कंटेंट है, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स मेंशन है जो हमारे सिलेबस में है। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, ये हमारे सिलेबस में है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, ये हमारे सिलेबस में है। तो पहला वाला इम्यूनिटी, तो इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। ये है इम्यूनो डिफिशेंसीज है, हाइपर सेंसिटिविटी है, ऑटो इम्यूनिटी है। तो इसी तरह से कुछ टॉपिक जो है वो आप बुक से भी पढ़ सकते हो। तो एक और बुक जो हम आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करेंगे वो है इंस्टेंट नोट्स इम्यूनोलॉजी। तो ये नोट्स भी आप कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक हमें यहाँ से हो रहा है तो आप फिर खुद भी अपने लिए कुछ नोट्स प्रिपेयर करोगे, तो एग्ज़ाम के टाइम आप वो वहाँ से रिवाइज करोगे। जैसे इस जो ये वाली इंस्टेंट नोट्स वाले बुक है, तो इसके कंटेंट आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे है सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, तो ये हमारे सिलेबस में है। एडाप्टिव इम्यूनिटी है। इसी तरह से यहाँ पे एक और टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में है, इम्यूनिटी वैक्सीनेशन जो है वो हमारे सिलेबस में है। इम्यून डिफिशेंसी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, हाइपर सेंसिटिविटी है, फिर से ऑटो कुछ और इम्यून डिसऑर्डर्स है। तो ट्रांसप्लांटेशन का है, ट्यूमर इम्यूनोलॉजी है। तो ये वाली बुक जो है, ये वाले टॉपिक जो है ये इस वाले बुक पे है जो इंस्टेंट नोट्स है इम्यूनोलॉजी के। तो ये भी हम आपके साथ शेयर करें। तो एक और इम्पॉर्टेंट बुक जो है वो है क्यूबे की इम्यूनोलॉजी। तो क्यूबे की इम्यूनोलॉजी के बारे में सबको पता होगा कि एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन है। तो अगर आपको कोई टॉपिक अब रह जाता है तो वो टॉपिक आप इस वाले बुक से कर सकते हो। तो ये था आज इम्यूनोलॉजी के रिलेटेड वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, इसको आप शेयर भी कीजिए, और हमारे यूट्यूब को चैनल को आप फॉलो भी कीजिए। और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये जो बुक्स है ये हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक्स।